नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपके साथ कोई विचित्र अथवा अशुभ घटना घटती है तो आपके मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि आखिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मैंने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मैं सभी के लिए अच्छा ही सोचता हूँ। मैंने किसी भी परिस्थिति में बुराई का साथ नहीं दिया। भगवान की पूरी श्रद्धा से भक्ति की, तो फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मैं ही सदैव क्यों हारता हूँ। मेरे नसीब में ही असफलता क्यों आती है। ऐसे सवाल सभी के मन में आते हैं, किंतु इसका जवाब सभी को नहीं पता होता है। लेकिन जो लोग यह जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वे अपनी हार में भी जीत का एहसास करते हैं। उन्हें असफलता में भी सफलता दिखाई देती है। जब आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर आप बहुत अच्छे होने के बाद भी आपके साथ बुरा क्यों होता है, तो आपका भगवान पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। आप अपने दुखों और कष्टों के लिए बाद में भगवान को धन्यवाद देने लग जाएंगे। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। उन्हें जीवन में इतना दुख और कष्ट क्यों उठाना पड़ता है। क्या अच्छाई का यही फल होता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे पार्थ, इस पृथ्वी पर मनवांछित फल को प्राप्त करना श्राप के समान होता है। जब मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसकी तृष्णा और भूख भी अधिक बढ़ने लगती है। यह तृष्णा उसे विनाश के मार्ग की तरफ ले जाती है। इसीलिए मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जितने अधिक दुख आते हैं वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और महान बनता है, और जिसे सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है वह विनाश के मार्ग पर चलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई थी जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह पूरे मन से ईश्वर की भक्ति करती थी, उसका मन भी वासनाओं और विकृतियों से रहित था। वही दूसरी स्त्री बहुत ही दुष्ट और कपटी थी। वह अत्यधिक लालची होने के साथ ही क्रूरता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार वह भली औरत जब नदी पर पानी भरने के लिए गई, तब उसे एक भयंकर विषैले सर्प ने डस लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी उसके परिवार के लोगों ने उसे वैद्य को दिखाया और कुछ दिनों तक सर्प के विष की पीड़ा को सहने के बाद वह ठीक हो गई। लेकिन जब वह दूसरी औरत पानी भरने के लिए नदी पर गई, तब उसे सांप की जगह पर एक सुंदर पोटली मिली जिसमें बहुत ही सुंदर रत्न एवं सुवर्ण के गहने थे। उस पोटली को पाकर वह स्त्री बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे गांव को दिखाती हुई अपने घर पर चली गई। यह देखकर उस भली औरत को बहुत ही दुख हुआ और वह इसके लिए भगवान के सामने रोने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत भगवान से प्रश्न किया कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे इतना बड़ा दंड मिला। लेकिन उस दुष्ट स्त्री को धन की प्राप्ति हुई। जब दोनों ही स्त्रियों की मृत्यु हुई तो वे दोनों यमलोक चली गई। यमराज के सामने खड़ा होने के बाद उस भली औरत ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आप तो सर्वज्ञानी है, कृपया आप मुझे बताइए, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही दंड क्यों मिला। तब यमराज ने उससे कहा, तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन निश्चित थी जब तुम्हें उस विषैले सर्प ने डसा था, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी अकाल मृत्यु टल गई और तुम अपने परिवार के साथ इतने वर्षों तक रह पाई। लेकिन इस पापी औरत को जो खजाना मिला उसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। उसका पति शराबी बन गया, उसका बेटा भी जुए का आदी हो गया। उसने इस धन का दुरुपयोग ही किया और उसकी मृत्यु भी बहुत ही कष्टकारक थी। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके कोई परिजन नहीं आए। उसकी मृत्यु के बाद किसी ने श्राद्ध भी नहीं किया। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें वैकुंठ धाम के दर्शन होंगे और उस पापी स्त्री के बुरे कर्मों के कारण उसे फिर से मनुष्य जन्म को भोगना पड़ेगा। और यदि उसने इस जन्म में भी अच्छे कर्म नहीं किए तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसी रहेगी। इसीलिए चाहे कितने ही दुख और संकट आए,
अच्छाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कारण से अच्छे लोगों को कई बार दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु यही दुख के पल उसे और भी अधिक अच्छा बना देते हैं, उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।